अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिजनेस में इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, लीड्स। यानी ऐसे लोग जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए सच में तैयार हैं। और यही राज खोलता है एलेक्स हॉर्मोज की किताब 100 मिलियन लीड्स। ये किताब सिर्फ मार्केटिंग के टिप्स नहीं देती, बल्कि बताती है कि आज के टाइम में जब हर कोई ऑनलाइन शोर मचा रहा है, तब भी आप कैसे अलग दिख सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए लगातार नए ग्राहक ला सकते हैं। हॉर्मोजी खुद एक करोड़ों डॉलर के उद्यमी हैं, जिन्होंने अपने अनुभव से ये सिस्टम बनाया है। ऐसा सिस्टम जो लीड्स को पैसे में बदलने वाली मशीन बना देता है। किताब में वो बताते हैं कि लीड्स लाने का खेल अब सिर्फ एड चलाने या पोस्ट डालने तक सीमित नहीं है। अब जरूरी है कि आप लोगों को इतना वैल्यू दो कि वो खुद आपके पीछे आए। इसमें वो छोटे छोटे कदमों को समझाते हैं, जैसे कैसे सही लोगों को टारगेट करना, फ्री में ऐसा ऑफर बनाना जो लोग मना ही न कर पाए, और कैसे कंटेंट या सिस्टम के जरिए लीड्स को लगातार अपने बिजनेस से जोड़कर रखना है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये किताब आपको सिखाती है कि पैसे कमाने से पहले लोगों को लाना कैसे है। अगर आप मार्केटिंग, बिजनेस या पर्सनल ब्रांडिंग में कुछ भी करना चाहते हैं, तो 100 मिलियन लीड्स आपके लिए वो रोड मैप है जो बताता है कि कैसे भीड़ में से निकलकर आप वो इंसान बने जिसके पास सब आना चाहते हैं। इस बुक का पहला सबक है, सही ग्राहकों तक पहुंचो। देखिए, बिजनेस में हर किसी को बेचना सबसे बड़ा जाल है। 100 मिलियन लीड्स में एलेक्स हॉर्मोजी कहते हैं, अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो आखिर में कोई भी नहीं खरीदेगा। इसलिए पहला और सबसे जरूरी स्टेप है यह समझना कि आपके सही ग्राहक कौन है और बाकी सबको फिल्टर करना। अब सही ग्राहक से मतलब क्या है? वो लोग जो आपकी चीज की वैल्यू समझते हैं, जिनके पास वो समस्या है जिसे आप हल कर रहे हैं, और जो उस समाधान के लिए पैसे देने को तैयार है। ये लोग वो नहीं होते जो बस देख रहे हैं या सोच रहे हैं। ये वो होते हैं जो एक्शन लेने की हालत में होते हैं। हॉर्मोजी कहते हैं कि बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों फॉलोअर्स हों। जरूरी है कि आप उन 100 या 1000 लोगों तक पहुंचो जिन्हें सच में आपकी जरूरत है। किताब में वो समझाते हैं कि सही कस्टमर को पहचानने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। अपने ऑफर को क्लियर करो, मतलब आप क्या बेच रहे हैं और वो किसके लिए है, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर खुद आपको नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट किसकी मदद करता है, तो लोगों को भी नहीं पता चलेगा। कस्टमर की लाइफ को समझो, सोचो कि वो लोग कहाँ रहते हैं, उनका दिन कैसे गुजरता है, वो कौन सी वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, उन्हें कौन सी चीजें परेशान करती है। उनकी भाषा में बात करो। जब आप उनसे बात करते हैं तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करो जो वो खुद बोलते हैं, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, ये बंदा मुझे समझता है। हॉर्मोजी ये भी बताते हैं कि ज्यादातर बिजनेस वही अटक जाते हैं जहां वो किसी भी लीड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इससे टाइम, पैसा और एनर्जी तीनों बर्बाद होती है। लेकिन जब आप सिर्फ सही लोगों पर फोकस करते हैं, आपकी एड सस्ती पड़ती है, आपके रिजल्ट्स तेज आते हैं, और जो ग्राहक आते हैं वो ज्यादा समय तक टिके रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सही ग्राहक तक पहुंचना मतलब है गलत लोगों से पीछा छुड़ाना और सही लोगों से गहरा रिश्ता बनाना। यही वो स्ट्रैटेजी है जिससे छोटे बिजनेस भी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए Cult.fit, पहले Cure.fit का उदाहरण लेते हैं। जब इस कंपनी ने शुरुआत की तो फिटनेस इंडस्ट्री में पहले से ही कई जिम और ट्रेनर्स थे जो सबको टारगेट कर रहे थे। हर कोई फिट होना चाहता है ये सोचकर। लेकिन Cult.fit ने इस भीड़ में एक स्मार्ट काम किया। उन्होंने सबको नहीं, बल्कि एक खास ग्रुप को टारगेट किया। ऐसे अर्बन यंग प्रोफेशनल्स जो ऑफिस में लंबे घंटे काम करते हैं, जिनके पास जिम जाने का टाइम नहीं है और जो एक मजेदार, कम झंझट वाली फिटनेस एक्सपीरियंस चाहते हैं। उन्होंने देखा कि ये लोग जिम में भारी एक्सरसाइज से डरते हैं
लेकिन उन्हें ग्रुप क्लासेस, म्यूजिक, गेम जैसा वर्कआउट और मोबाइल से बुकिंग की सुविधा पसंद है। बस वहीं से Cult.fit ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने उसी ऑडियंस के लिए ऐप बनाया, सेशंस को गेमिफाई किया और मार्केटिंग में भी वही टोन रखी। फिटनेस को मजेदार बनाओ, बोरिंग नहीं। अब हुआ क्या? उन्होंने किसी भी और जिम से ज्यादा तेजी से ग्रोथ की, क्योंकि वो सबको नहीं, अपने सही ग्राहकों से बात कर रहे थे। उनका हर ऐड, हर इंस्टाग्राम पोस्ट और हर ऑफर उन्हीं लोगों के लिए बना था जो इस प्रॉब्लम को महसूस करते थे। अगर Cult.fit बाकी कंपनियों की तरह हर किसी के लिए फिटनेस बोलते रहते तो शायद वो कभी इतनी जल्दी नहीं बढ़ते। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने सही कस्टमर की पहचान की, वही जो उनके प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए वो ब्रांड बन गए। एलेक्स हॉर्मोजी इसी बात पर जोर देते हैं। सही ग्राहक तक पहुंचना मतलब मार्केटिंग में पैसा फूंकने की बजाय उसे सही जगह निवेश करना। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। चाहते हैं इस बुक का दूसरा सबक है, एक ऐसा लीड मैग बनाओ जो फ्री हो लेकिन बहुत वैल्यू दे। अब मान लीजिए आपने अपने सही ग्राहकों को पहचान लिया, तो अगला कदम है उनका ध्यान खींचना। 100M लीड्स में एलेक्स हॉर्मोजी कहते हैं कि लोगों को आपका ऑफर देखने, सुनने या क्लिक करने के लिए कोई कारण चाहिए होता है, और वो कारण होता है आपका लीड मैग्नेट, यानी ऐसा फ्री ऑफर या गिफ्ट जो इतना वैल्यू वाला हो कि लोग तुरंत कहें ये तो लेना ही चाहिए। लीड मैग्नेट का मतलब बस इतना है कि आप लोगों को कुछ ऐसा फ्री में दें जो उनकी किसी खास प्रॉब्लम का छोटा सा हल देता हो। ये किसी के लिए एक ई बुक, फ्री ट्रायल, चेकलिस्ट, मिनी कोर्स, डिस्काउंट कूपन या कोई फ्री कंसल्टेशन कॉल भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें सिर्फ फ्री होना जरूरी नहीं है, बल्कि वैल्यूफुल होना जरूरी है। हॉर्मोजी कहते हैं, आपका फ्री ऑफर इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग सोचे, अगर ये मुफ्त में इतना बढ़िया है तो जो पेड ऑफर होगा वो कितना शानदार होगा। वो ये भी समझाते हैं कि लीड मैग्नेट का असली मकसद सिर्फ ईमेल या नंबर लेना नहीं है, बल्कि ट्रस्ट बनाना है। जब आप किसी की समस्या को फ्री में हल करने में मदद करते हैं तो वो आपको एक्सपर्ट समझता है। उस वक्त आप सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहते, आप एक सॉल्यूशन बन जाते हैं। हॉर्मोजी इस बात पर जोर देते हैं कि आपका लीड मैग्नेट जितना स्पेसिफिक और असरदार होगा, उतनी ही तेजी से आपकी लीड्स बढ़ेंगी। अगर आप फिटनेस कोच हैं तो फिट हो जाइए जैसा आम ऑफर मत दीजिए। इसके बजाय कहिए 7 दिन में 1 इंच कम करने की होम वर्कआउट गाइड, बिल्कुल फ्री। अब सोचिए, दूसरा ऑफर सीधा उस दर्द पर वार करता है जो लोग महसूस करते हैं। यही वो तरीका है जिससे लोग खुद अपने नंबर डालकर आपकी लिस्ट में जुड़ जाते हैं। हॉर्मोजी कहते हैं, फ्री चीज का मतलब सस्ता नहीं होता, फ्री चीज वो होती है जो रिश्ते बनाती है। जब आपका लीड मैग्नेट लोगों की रियल प्रॉब्लम हल करता है तो आप सिर्फ लीड्स नहीं, बल्कि लॉयल कस्टमर बेस बना रहे होते हैं। सीधी बात, फ्री चीज से आप बेच नहीं रहे होते, आप भरोसा कमा रहे होते हैं। और भरोसा ही वो चीज है जो किसी भी मार्केटिंग से ज्यादा पावरफुल होती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब मामाअर्थ ने शुरुआत की तो मार्केट पहले से ही बड़ी बड़ी ब्यूटी ब्रांड से भरा हुआ था, जैसे एलोरियल, डव, निविया वगैरह। लेकिन मामाअर्थ ने सबको टक्कर देने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे, उन्होंने लोगों का भरोसा जीतने की स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने समझा कि उनके सही कस्टमर वो हैं जो केमिकल फ्री, नेचुरल और सेफ प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, खासकर नई माएं, न्यू मॉम्स जो अपने बच्चों के लिए सेफ चीजें चाहती हैं। अब यहां आया उनका लीड मैग्नेट गेम। मामाअर्थ ने फ्री में स्किन टाइप एनालिसिस क्विज और पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देना शुरू किया। उन्होंने कहा, बस अपना स्किन टाइप बताइए, हम आपको बताएंगे कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए सही हैं। ये एकदम फ्री था, लेकिन इसमें इतनी वैल्यू थी कि लोग खुद अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर डाल देते थे। अब सोचिए, हुआ क्या? मामाअर्थ को लाखों लोगों के डेटा मिल गए जो पहले से ही ब्यूटी,
या स्किन केयर में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने किसी को जबरदस्ती नहीं बेचा, बल्कि फ्री में मदद की, जिससे लोगों को ब्रांड पर भरोसा हुआ। बाद में जब वही लोग शॉपिंग करने आए तो सबसे पहले मामाअर्थ का नाम याद आया। इसका असर यह हुआ कि मामाअर्थ कुछ ही सालों में एक स्टार्टअप से यूनिकॉर्न ब्रांड बन गया। उन्होंने लोगों को सिर्फ फ्री प्रोडक्ट सैंपल नहीं दिए, बल्कि ऐसा वैल्यूफुल एक्सपीरियंस दिया जिसने रिलेशनशिप बनाई। यही चीज एलेक्स हॉर्मोजी 100M लीड्स में कहते हैं। आपका फ्री ऑफर ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे गिफ्ट की तरह महसूस करें, ट्रिक की तरह नहीं। मामाअर्थ ने यह बात पूरी तरह समझी और उसी से उन्होंने करोड़ों लीड्स बनाई, जो बाद में उनके रेगुलर कस्टमर बने। सीख क्या है? अगर आप कुछ फ्री दे रहे हैं तो उसे बस दिखाने के लिए मत दीजिए। उसे इतना वैल्यू वाला बनाइए कि लोग सोचें, अगर ये फ्री में इतना अच्छा है तो पेड चीज तो जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा सबक है 4 रास्ते अपनाओ लीड लाने के लिए। एलेक्स हॉर्मोजी 100 मिलियन लीड्स में कहते हैं कि अगर आपको लगातार नए ग्राहक लीड्स लाने हैं तो आपको किसी एक तरीके पर नहीं रुकना चाहिए। बिजनेस में ग्रोथ तब होती है जब आपके पास कई रास्ते, मल्टीपल चैनल्स होते हैं जिससे लीड्स आती रहें। वो इन 4 रास्तों को कहते हैं कोर 4, यानी लीड लाने के 4 मुख्य सोर्स। हर रास्ता थोड़ा अलग काम करता है, लेकिन अगर ये चारों सही तरीके से चले तो आपका बिजनेस कभी लीड्स की कमी से नहीं जूझेगा। पहला रास्ता है वार्म आउटरीच, यानी उन लोगों से जुड़ना जो आपको पहले से जानते हैं या जिनसे किसी न किसी रूप में आपका रिश्ता बना हुआ है, जैसे पुराने क्लाइंट्स, दोस्त या आपके नेटवर्क में मौजूद लोग। ये लोग आप पर थोड़ा भरोसा पहले से करते हैं, इसलिए यहां कन्वर्जन जल्दी होता है। हॉर्मोजी कहते हैं, अपने बिजनेस की शुरुआत हमेशा उन लोगों से करो जो पहले से आपकी कहानी जानते हैं। दूसरा रास्ता है ऑर्गेनिक कंटेंट, यानी फ्री कंटेंट बनाना, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियो, ब्लॉग या पॉडकास्ट। ये तरीका धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है विश्वास, ट्रस्ट। जब लोग बार बार आपका कंटेंट देखते हैं और आपको वैल्यू देते हुए देखते हैं तो वो खुद आपके फॉलोअर से कस्टमर बन जाते हैं। तीसरा रास्ता है कोल्ड आउटरीच, यानी उन लोगों से संपर्क करना जो आपको नहीं जानते। ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब सही तरीके से किया जाए तो बहुत असरदार होता है। इसमें आप ईमेल, डीएम या कॉल्स के जरिए नए लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना होता है कि आपका मैसेज सेल्सी नहीं बल्कि हेल्पफुल और पर्सनल लगे। और चौथा रास्ता है पेड एड्स, यानी विज्ञापनों के जरिए अपने ऑफर को उन लोगों तक पहुंचाना जो पहले से आपकी टारगेट ऑडियंस में आते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गूगल एड्स, ये सब ऐसे टूल्स हैं जो आपको तेजी से एक्सपोजर देते हैं। लेकिन हॉर्मोजी चेतावनी देते हैं कि अगर आपकी फाउंडेशन, ऑफर और लीड सिस्टम मजबूत नहीं है तो पेड एड्स सिर्फ पैसा जलाएंगे। हॉर्मोजी कहते हैं, इन चारों रास्तों को एक साथ चलाना ही असली पावर है। मतलब अगर आप सिर्फ कंटेंट पर निर्भर हैं तो रिजल्ट धीरे आएगा। अगर सिर्फ एड्स पर भरोसा कर रहे हैं तो बजट ज्यादा लगेगा। लेकिन जब आप चारों चैनल्स को बैलेंस में रखते हैं तो आपके पास लीड्स की एक मशीन बन जाती है जो 24 घंटे आपके लिए काम करती रहती है। सीधी बात, एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा चलता रहे। यही कोर 4 का असली फायदा है। इससे आपका बिजनेस किसी एक प्लेटफॉर्म या ट्रेंड पर निर्भर नहीं रहता और आप लगातार नए लोगों तक पहुंचते रहते हैं, चाहे मार्केट कैसा भी बदल जाए। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। बिजूस ने शुरुआत में सिर्फ एक तरीका अपनाया होता तो शायद इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं होती, लेकिन उन्होंने हॉर्मोजी के कोर 4 जैसा स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया। सबसे पहले उन्होंने वार्म आउटरीच किया, यानी स्कूलों और छात्रों के माता पिता से संपर्क करना, जहां उनके एजुकेशनल ऐप की वैल्यू पहले से समझी जा सकती थी। ये लोग थोड़े भरोसे के साथ जुड़ते थे
और जल्दी से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते थे। फिर उन्होंने ऑर्गेनिक कंटेंट शुरू किया। यूट्यूब पर छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो, फ्री टेस्ट और टिप्स साझा करना। इससे छात्रों और पेरेंट्स को पता चला कि बिजूस का कंटेंट मजेदार और पढ़ाई में मददगार है, और ब्रांड के प्रति ट्रस्ट बढ़ा। तीसरा रास्ता था कोल्ड आउटरीच, यानी नए शहरों और स्कूलों में एजेंट्स भेजना, कॉल्स करना, ईमेल करना, जहां लोग बिजूस को पहले नहीं जानते थे। इसके जरिए नए मार्केट्स में ब्रांड को जल्दी फैलाया गया। और चौथा था पेड एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और टीवी विज्ञापनों के जरिए बड़े पैमाने पर पहुंच। लेकिन ये तभी असरदार हुए जब पहले 3 रास्तों से उनकी फाउंडेशन मजबूत थी। इन 4 रास्तों का बैलेंस बिजूस को एक लीड मशीन बनाता है। वार्म और ऑर्गेनिक चैनल से भरोसा बनता है, कोल्ड आउटरीच नए मार्केट्स खोलता है, और पेड एड्स तेजी से स्केलिंग करता है। यही वजह है कि बिजूस आज इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल ब्रांड बन गया। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा सबक है, और करो, बेहतर करो, नया करो। एलेक्स हॉर्मोजी 100 मिलियन लीड्स में बताते हैं कि लीड जनरेशन में फंसना सबसे बड़ी गलती है। जब आप एक तरीका ढूंढ लेते हैं जो काम कर रहा है, तो वहां रुकना नहीं है। हॉर्मोजी इसे 3 आसान विकल्पों में बांटते हैं, और करो, बेहतर करो, नया करो। पहला विकल्प है और करो, मतलब जो तरीका अभी काम कर रहा है उसे और ज्यादा बढ़ाइए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सोशल मीडिया पोस्ट या ईमेल कैंपेन से लीड्स आ रही है, तो उसी कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाइए। यही नहीं, समय और प्रयास बढ़ाकर आप वही स्ट्रेटेजी तेजी से स्केल कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है बेहतर करो, मतलब आपके पास जो तरीका है उसे और पॉलिश कीजिए। अगर आपका लीड मैग्नेट अच्छा काम कर रहा है, तो उसके टेक्स्ट, डिजाइन या ऑफर को सुधारें ताकि कन्वर्जन रेट और बढ़े। हॉर्मोजी कहते हैं कि कभी कभी छोटे बदलाव, जैसे हेडलाइन बदलना, वीडियो की लंबाई घटाना या कॉल टू एक्शन को स्पष्ट करना, बड़े नतीजे ला सकते हैं। तीसरा विकल्प है नया करो, मतलब अगर पुराने तरीके थक चुके हैं या काम नहीं कर रहे, तो नया रास्ता अपनाइए। ये नया तरीका एक अलग प्लेटफॉर्म, नया ऑफर, नया कंटेंट फॉर्मेट या बिल्कुल नया चैनल हो सकता है। हॉर्मोजी का कहना है कि लीड्स हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए अगर आप नए तरीके नहीं आजमाएंगे, तो आपके प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल जाएंगे। सीधे शब्दों में, ये नियम आपको स्टैग्नेशन, रुकावट से बचाता है। बिजनेस में वही लोग सफल होते हैं जो लगातार काम कर रहे तरीके को बढ़ाते हैं, उसे सुधारते हैं और नई चीजें आजमाते रहते हैं। यही तरीका आपके लीड्स और सेल्स को लगातार बढ़ाता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब ज़ोमैटो ने शुरुआत की, तो उनका बिजनेस मॉडल सिर्फ रेस्तरां की जानकारी और रिव्यू देने तक सीमित था। ये उनके लिए पहला तरीका था, और करो, यानी जो काम कर रहा था उस पर ध्यान देना। उन्होंने पूरे इंडिया में रेस्तरां लिस्टिंग और रिव्यू प्लेटफॉर्म को बढ़ाया, जिससे यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ती रही। फिर उन्होंने देखा कि सिर्फ जानकारी देने से यूजर्स पूरी तरह जुड़े नहीं हैं। तब उन्होंने अपने मॉडल को बेहतर करना शुरू किया, यानी ज़ोमैटो गोल्ड, ज़ोमैटो प्रो जैसे सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च किए। रेस्टोरेंट्स के लिए बेहतर डील्स और यूजर्स के लिए रिवॉर्ड सिस्टम। छोटे छोटे बदलाव जैसे ऐप इंटरफेस सुधारना, रिव्यू फिल्टर जोड़ना और यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाना ने कन्वर्जन और लॉयल्टी को काफी बढ़ाया। इसके बाद ज़ोमैटो ने नया करना शुरू किया, यानी बिल्कुल नए चैनल और सर्विसेज लाना। उन्होंने खाना डिलीवरी सर्विस शुरू की, ज़ोमैटो मार्केट और हाइपरप्योर जैसी नई सर्विसेज लॉन्च की, और डिजिटल पेमेंट तथा फूड लॉजिस्टिक्स में भी कदम रखा। इस तरह उन्होंने एक रेस्तरां रिव्यू प्लेटफॉर्म से एक पूरा फूड टेक इकोसिस्टम बना लिया। हॉर्मोजी के और करो, बेहतर करो, नया करो का ये इंडियन उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। ज़ोमैटो ने न सिर्फ वही किया जो काम कर रहा था, बल्कि उसे सुधारते हुए नए आइडियाज और सर्विसेज जोड़कर अपने लीड्स, यूजर्स और सेल्स को लगातार बढ़ाया।
अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां सबक है दायरा बढ़ाओ, दूसरों की मदद लो और सिस्टम बनाओ। एलेक्स हॉर्मोजी $100 मिलियन लीड्स में बताते हैं कि जब आपका बिजनेस छोटा होता है तो आप अकेले कई सारे काम संभालने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ये ठीक है, लेकिन जैसे ही लीड्स और कस्टमर बढ़ने लगते हैं, अकेले सब करना मुश्किल और असंभव हो जाता है। इसलिए हॉर्मोजी जोर देते हैं कि अपने दायरे को बढ़ाना और दूसरों की मदद लेना बेहद जरूरी है। दायरा बढ़ाना मतलब है कि आप अकेले अपनी क्षमता तक सीमित नहीं रहें, बल्कि टीम बनाएं, पार्टनर्स जोड़ें या आउटसोर्सिंग करें। इससे आप एक समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और ज्यादा लीड्स हैंडल कर सकते हैं। हॉर्मोजी कहते हैं कि अपने काम के लिए सिस्टम बनाना भी जरूरी है, जैसे कि लीड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेशन टूल्स या क्लाइंट फॉलोअप प्रोसेस। इससे आपका बिजनेस सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं चलता, बल्कि एक मशीन की तरह काम करता है। सिस्टम और टीम के जरिए आप लगातार नए लोगों तक पहुंच सकते हैं, कस्टमर की क्वालिटी बनाए रख सकते हैं और अपने ऑफर को स्केल कर सकते हैं। इसके बिना जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा, गड़बड़ी और काम का बोझ बढ़ता जाएगा। हॉर्मोजी का कहना है कि ये स्टेप वो बदलाव लाता है जो आपके बिजनेस को एक छोटा प्रोजेक्ट से बड़े ऑपरेशन में बदल देता है। सीधी बात में, अकेले काम करना सिर्फ शुरुआत है। असली ग्रोथ तब होती है जब आप दूसरों को शामिल करते हैं, अपने काम को सिस्टम के जरिए ऑटोमेट करते हैं और अपने दायरे को बढ़ाते हैं, ताकि आपका बिजनेस बिना आपकी लगातार मौजूदगी के भी बढ़ सके। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। स्विगी की शुरुआत एक छोटे से फूड डिलीवरी स्टार्टअप के तौर पर हुई थी, जहां संस्थापक सिर्फ अपने आप डिलीवरी और रेस्तरां पार्टनर को मैनेज करते थे। शुरुआत में यह मॉडल काम करता था, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर बढ़े और शहरों की संख्या बढ़ी, अकेले सब संभालना मुश्किल हो गया। तभी उन्होंने हॉर्मोजी के इस पॉइंट को अपनाया, दायरा बढ़ाओ, दूसरों की मदद लो और सिस्टम बनाओ। उन्होंने सबसे पहले टीम बनाई, डिलीवरी पार्टनर्स, सपोर्ट स्टाफ, सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम। इसके बाद उन्होंने सिस्टम और ऑटोमेशन लागू किए, जैसे ऐप के जरिए ऑर्डर ऑटोमेटिक मैनेज होना, रियल टाइम ट्रैकिंग, लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमर फीडबैक प्रोसेस। इससे संस्थापकों को हर छोटे मोटे ऑपरेशन में उलझने की जरूरत नहीं रही। स्विगी ने पार्टनर्स और रेस्टोरेंट्स के नेटवर्क को भी बढ़ाया, ताकि हर इलाके में तेज डिलीवरी संभव हो। उन्होंने ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम भी तैयार किया, जिससे नए कर्मचारी और डिलीवरी पार्टनर्स जल्दी से जल्दी सिस्टम में फिट हो सकें। इस तरह स्विगी का बिजनेस अब एक सिस्टम ड्रिवन ऑपरेशन बन गया, जो बड़े पैमाने पर काम कर सकता था और लगातार नए शहरों में स्केल हो सकता था। सीख यह है कि हॉर्मोजी की तरह स्विगी ने अकेले की कोशिश से बाहर निकलकर टीम, पार्टनर्स और सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिससे उनका बिजनेस छोटा स्टार्टअप से बड़ा, ऑटोमेटेड और स्केलेबल ब्रांड बन गया। यही तरीका किसी भी इंडियन बिजनेस के लिए लागू किया जा सकता है जो तेजी से ग्रोथ करना चाहता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।